पुनः आज जो हम चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं ना, ये 12th का चैप्टर है। इंग्लिश का पहला चैप्टर है ये, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता बताया गया है कि भारत के संस्कृति को मतलब कैसे धरोहर रखे, कैसे मतलब अच्छी शैली में बना के रखे, कैसे बना करके रखे, बस यही है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, क्या बताया गया है इस चैप्टर में, तो सुनिए। गांधी जी हो, महात्मा गांधी, क्या कहते हैं महात्मा गांधी को? बापू जी। क्या कहते हैं? बापू जी से भी संबोधित करते हैं, ठीक। और देश को आजाद कराने में जानते हैं आप लोग, आजकल जो नोट देखते हैं ना, पैसा, हर एक पैसा पे देखिएगा उसका फोटो लगा हुआ है, राष्ट्रपिता कहते हैं उसको, समझ लीजिए, जानते हैं ये आप लोग। बॉर्न है इसका जन्म जो है ना 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, और ये जो मृत्यु है ना 1948। अरे यार, इसका मृत्यु नहीं हुआ था, नाथूराम गोडसे साहब ने क्या किए थे, इसको गोली मार दिए थे, मृत्यु अपने आप नहीं हुआ था, इसको मतलब मारा गया था, मार दिए थे नाथूराम गोडसे, उसका दोस्त ही मार दिए थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताया क्या गया है, क्या क्या बात है इसमें, कहां कहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में, बात कहीं नहीं, इसका सारा जानिएगा ना, अपने आप जान जाएगा कि कहां से सवाल करता है। सबसे पहले जान लीजिए सेक्टर्स, पूर्वज, इसका मीनिंग होता है पूर्वज, तो जान लीजिए। अब विलेज मीन्स गांव होता है, तो जान लीजिए, आप लोग जानते होंगे कि बताया गया है कि भारत माता की आत्मा कहाँ निवास करती है, तो आप लोग जानते हैं गांव में। कहां पर निवास करती है? गांव में। तो चलिए, हमारा जो पूर्वज है ना, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज होता है, पूर्वज मतलब पूर्वज जो बताए हैं वे बताए हैं कि हमारा जो है ना, क्या बताया गया है कि एंसेस्टर बताते हैं कि गांव में अच्छी तरीका की जिंदगी जिया जाता है और शांति पूर्वक जिंदगी जिया जा रहा है गांव में, ठीक। शहर, तो टाउन के बारे में बताया गया कि वहां पे, या सिटी मीन्स भी शहर होता है, तो बताइए कि उसमें बताया गया कि वहां जिंदगी सेफ नहीं है। सेफ अर्थ होता है कि वहां पे बताया गया, हमारे पूर्वज के द्वारा बताया गया है कि वहां पे चोरी, डकैती, लुटेरा, मतलब ये सब घूमते रहते हैं, इसीलिए शहर के जिंदगी को बताया गया है कि मतलब सेफ नहीं है, ठीक, वहां पे रहना सेफ नहीं है। और गांव में शांति पूर्वक जिंदगी जिया जाता है। आप लोग अगर हकीकत में पूछिएगा ना शहर वाले को, आपको कहाँ रहना पसंद है, सब बताएगा कि हमको गांव में रहना पसंद है, ठीक। अगर आजकल गांव वाले को पूछिएगा ना कहाँ रहना पसंद है, तो गांव वाले क्या कहते हैं? बड़ी दुर्भाग्य की बात है, गांव वाले कहते हैं हमको शहर में रहना पसंद है। देखिए, ये चकाचौंध की दुनिया में ये मतलब इसका दिमाग भी काम करना छोड़ दिया है, ठीक ना। कि गांव का, शहर का आदमी बोल रहा है हमको गांव पसंद है, गांव का आदमी क्या बोल रहा है आजकल? शहर पसंद है। तो पूर्वज जो हमारा है कहे हैं कि गांव का जिंदगी जो है ना बहुत अच्छा जिंदगी है, शांति पूर्वक जिंदगी यहाँ जिया जाता है, कहीं पे कोई टेंशन नहीं लिया जाता है। वहां पे 1000 टेंशन रहता है शहर बाजार में। गाड़ी का जो लाइन देखिएगा ना, तो भर रात आपको नींद नहीं होगा, जाम जो लग गया ना, तो भर रात आप सुनिए उसका हॉर्न का आवाज गाड़ी का, नींद भी खराब हो जाता है। ये शहर का जिंदगी होता है। पशु पक्षी से कहीं भेंट नहीं होगा आप लोगों को, खेत खलिहान से कहीं भेंट होने वाला नहीं है, वह ताजगी हवा से कहीं भेंट होने वाला नहीं है। ये भेंट कहाँ होता है? गांव में। तो यही बताते हैं हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या बताया गया कि भारत में, जानते हैं ना आप लोग, हर एक आदमी को सम्मान मतलब सम्मानजनक नजरों से देखा जाता है, चाहे वह उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो या कोई भी जाति का आदमी हो। यहाँ पे भारत में कौन नजर से देखा जाता है? सभी को सम्मान नजर से देखा जाता है, ठीक। सभी का मतलब ऐसे समझिए ना, मान सम्मान होता है, भाई के तरह रहते हैं। बताया गया ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बताते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यही बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, बताते हैं आप लोग। माँ, साधुओं का देश कहाँ है? किसने कहा था साधुओं का देश? आप लोग जानते हैं किसने कहा था साधुओं का देश? स्वामी विवेकानंद साहब जी ने कहे थे कि भारत है साधुओं का देश। आप लोग जानते हैं, उसी में पूजा पाठ हर एक, आप लोग जानते हैं ना, भारत में सब देवी देवताओं का पूजा हो जाता है साल में एक बार, सभी देवी देवताओं का, कोई नहीं छूटता है यहाँ पे। लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की जो है ये खासियत है, ये विशेषता है, यही बताते हैं, ठीक। इसमें बताया गया कि पूर्वज जो है ना हमारे, बता दिए ना कि इसीलिए गांव में सिर्फ बताया गया कि वहां पे चोर डकैत, शहर में जो है ना चोर डकैत ये सब घूमते रहता है, लुटेरा सब घूमते रहता है, इसीलिए वहां पे जिंदगी किसको कब मार देगा ये कहना मुश्किल है। और गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में सादगी की जिंदगी मतलब शांति पूर्वक जिंदगी जिया जाता है, ठीक। तो यही बताते हैं इस चैप्टर में। और इंडियन सिविलाइजेशन यहाँ पे बताते हैं ना, अतिथि देवो भव, यहाँ पे बताया गया है अतिथि देवो भव। इसका अर्थ अतिथि देवता के समान होता है, जानते हैं आप लोग। आजकल जो देवता आता है तो भारत में
भारत का हर एक कल्चरे का यही नियम है, ठीक है। ये अपना नियम नहीं छोड़ता है। अगर आ गया ना मेहमान, तो पहले आप पानी उसको पिलाइएगा, तब चाय पिलाते हैं, और चाय पिलाने के बाद उसको खाना खिलाते हैं। यही भारतीय का मतलब सभ्यता है, संस्कृति है। बड़े बुजुर्ग आए तो मतलब खड़े हो जाते हैं, ठीक, उसको बैठने के लिए जगह देते हैं। सभी आदमी का, बड़े बुजुर्ग या शिक्षक आपका जो होता है उसका सम्मान करते हैं। यही हुआ भारत का संस्कृति और सभ्यता, ठीक। तो यही चैप्टर में विशेष खास नहीं, यही सब बात बताया गया है, ठीक। अब जो है ना, हम चाहते हैं कि ये सब जो ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा ना, इंटर का जो देखिएगा, तो सभी ऑब्जेक्टिव आपको मतलब लगातार आपको दिखाया जाएगा और बताया गया कि जो भी 2026 में तैयारी कर रहे हैं, हम बार बार यही बात बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा ना और देखिएगा कि किताब में भी पढ़िएगा, डिक्शनरी आप बतलाना चाहता है इंडियन सिविलाइजेशन की अपने संस्कृति को भूलने के लिए नहीं बताता है। चाहे कतनो आप बड़े हो जाइए ना, तो अपने संस्कृति को मत भूलिए, अपने सभ्यता को मत भूलिए, यही बतलाते हैं ये चैप्टर, ठीक। तो यही बात, तो यही इसी के लिए तो जो भी इंटर का तैयारी कर रहे हैं ना, अच्छी तरीका से पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।